Hello, guys, and welcome back to the Talking Titans podcast, where we talk about anything and everything. ये है थर्ड एपिसोड और इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट द फ्लैश, ब्लैक एडम एंड शज़ैम. हमारे साथ एज यूजुअल ज्वाइन कर रहे हैं अभिमन्यु, राजवर्धन एंड यश. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्टार्ट करते हैं फ्लैश से. फ्लैश का कुछ ट्रेलर वगैरह नहीं आया, बट देयर वाज सम अनाउंसमेंट रिगार्डिंग फ्लैश. तो क्या लगता है उसके बारे में अभिमन्यु? Flash, classic DC character. Like when you it is one of the few characters which is very important when you talk about DC, and I think उसको उतना justice नहीं मिला गया है. When जो Flash अभी portray कर रहे हैं, it is more of a copy of Spider-Man. जो they are trying to copy that equation from Iron Man, Spider-Man, and they are trying to transfer it to Batman and Flash. So as a result, हमारा जो अभी का Flash portray किया जा रहा है, that is supposed to be a teenage boy, if I'm right. Meanwhile, comics में Flash is like a really like a guy who works. He's much older. He's much well built, and he's much more. He knows his shit. Yeah. He knows his shit. Exactly. He's much more mature and he's much more able to make decisions. So Flash. Casting में I wouldn't say कि it is like the best choice of portraying Flash. I mean, not to say कि okay, so like if it were like 5 to 6 years ago when you saw not even 5-6 years ago, like 2-3 years ago when you saw Justice League, that time if I would have said this, you could have said कि नहीं ठीक है, but this you could go off comics and you could portray your own view. But after watching Justice League and after getting a lot of Flash ke scenes, after studying that Flash, I can definitely say कि this is not a good Flash. From the suit to the Speed Force, like Speed Force में lightning, I'm not sure that's what इतना accurate है ऐसा कि हर जगह lightning है Speed Force के process में. And talking about the suit is like it is too futuristic. उसमें कुछ भी Flash के classic suit के elements नहीं दिख रहे. And I'm not sure about this, but I think I heard कि उन्होंने Flash के एक नए suit का decide किया है. Like they announced a new suit for Flash during the fandom event. So, and that kind of looks quite a lot more accurate than what they have been showing so far. So I think if they get their maturity right and if they get their appearance right, then the Flash could work. Otherwise, not many hopes with this too. Well, for me, Flash, जैसा अभिमन्यु ने कहा कि एक क्लासिक डीसी कैरेक्टर है, मतलब जिसके बगैर जस्टिस लीग इज इनकम्प्लीट. सो पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसकी कास्टिंग अच्छी तरह, कास्टिंग बोलने से ज़्यादा मतलब उसकी जो फ्लैश का जो डेवलप किया है, मतलब उसका कैरेक्टर जो डेवलप किया है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है. मतलब फ्लैश, जैसे कि अभिमन्यु ने कहा कि ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, लाइक ऐसा उस फ्लैश को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता. लाइक ऐसा लगता है कि उस फ्लैश को कुछ भी पता नहीं है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो यहाँ क्या कर रहा है, मतलब उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं. लाइक अगर उसके कैरेक्टर पे डेवलपिंग की जाए उस फ्लैश मूवी में तो वो मूवी अच्छी हो सकती है, पर कह नहीं सकते क्योंकि फ्लैश की मूवी को ऑलरेडी बहुत सारे डायरेक्टर्स ने ज्वाइन किया है और लीव किया है. सो अभी के करंट डायरेक्टर पे भी मुझे कुछ ज़्यादा होप्स नहीं है जब तक उसकी शूटिंग शुरू हो जाए. और अगर कॉस्ट्यूम के बारे में बात करेंगे तो क्या मतलब वो बहुत बुरा था. मतलब लाइक इट इज़ मोर ऑफ आर्मर्ड सूट देन अ फ्लैश सूट. फ्लैश का सूट कभी भी आर्मर्ड नहीं था, मतलब जहाँ तक मैंने देखा. और अगर आर्मर भी होता लाइक वो इस टाइप का नहीं था. लाइक फ्लैश इज ऑलवेज वेयरिंग ऑन वन सी. सो whatever they showed in Justice League was not a very good suit. So maybe they can improve it in the future. And अगर हम इस पे मैं ऐड ये छोटा सा पॉइंट करना चाहूंगा कि लाइक फ्लैश का जो अभी का कैरेक्टर है, इट इज उसका जो एक और प्रॉब्लम मुझे दिखा कि जो जस्टिस लीग कॉमिक्स में या एनिमेटेड मूवीज में या इवन हर अदर स्टोरी लाइन में
जो फ्लैश एंड जस्टिस लीग मेंबर्स का कॉन्वर्सेशन है, इट इज बिटवीन मैच्योर पीपल. मतलब ग्रीन लैंटर्न ले लो, व्हेन यू टॉक, ये जो दो कैरेक्टर्स है, ग्रीन लैंटर्न एंड फ्लैश, ये दोनों काफी कॉमिक लाइक कॉमेडी की तरफ जाते हैं. लाइक दे आर मच मोर ह्यूमरस. एंड जब ये लोग जोक्स मारते होंगे, so it feels like two adults talking or two adults joking around, या फ्लैश कुछ सोच समझ के कर रहा है या बोल रहा है. That's what it feels. जो इससे तो बिल्कुल नहीं आ रहा. It is like ये वाली जस्टिस लीग मूवीज है, ऐसा लगा कि like it's just their mentoring or their babysitting this little kid who has powers and useful to them. So coming back to my point, अगर हम फ्लैश की मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी काइंड ऑफ प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि वो मूवी डीसी यूनिवर्स के मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने वाली. उन्होंने ऑलरेडी माइकल कीटन के बैटमैन का रिटर्न का कंफर्म किया है और उसमें बेन एफ्लेक भी रिटर्न करने वाला है. बट प्रोबेबली बेन एफ्लेक शायद इस मूवी में लास्ट टाइम के लिए ही बैटमैन बनेगा. सो लाइक इट इज अ वेरी sad moment for Batfleck fan. For you, not us. Yeah, whatever, I don't care. The sad I don't moment for care. us is when उसका पहला appearance था, वो हमारा sad moment था. तुम लोगों के लिए फ्लैश मूवी के बेस्ट पॉइंट ये होगा कि बैटफ्लेक इसमें लास्ट टाइम के लिए दिखने वाला है. Like yeah, probably. But best point would be like exactly. I love Michael Keaton as Batman. मतलब मुझे actually बहुत, मैंने जब classic movies देखी उसकी बैटमैन की, तो I actually like Michael Keaton. I mean, so that is really exciting for me. But imagine if Christian Bale के बैटमैन का भी एक कैमियो हो जाए. Imagine, ये भी पोटेंशियल. भाई क्या मजा आएगा यार. या मतलब मजा तो आएगा. मतलब जितने ज्यादा बैटमैन उतना ज्यादा मजा मैं बोलूंगा. मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मतलब जितने ज्यादा बैटमैन हो सके. Like bring every Batman there, George Clooney, Val Kilmer, Christian Bale, like everyone, get everyone in. No, but yeah, I बस mean, मतलब into the Spider-Verse vibes एकदम. yeah, exactly. Yeah. Timelines and messing Into with the time backwards. travel and parallel universes. So maybe this could be a possibility. Like बाकी सारे Batmans भी होंगे. Even this could possible कि अभी का जो बैटमैन है ना, वो एक अलग टाइमलाइन है and he's like broke. True. I mean, Flash movie, like Flash का भी बहुत potential सब बहुत है. Like not gonna lie here, the Flash character, what they're portraying in the cinematic universe, it has a lot of potential in terms of storytelling, in terms of exploration, but it is only good as long as they act on it. As long as they are ready to apply that concept. yeah. Actually, on a second thought, I actually liked Ezra Miller's Flash a little bit, but मतलब he's not supposed to see this much. मतलब वो इतना नाइव नहीं होना चाहिए, इतना मतलब जितना वो जस्टिस लीग में उसको दिखाया था उतना. And I like part where he like मतलब fan girls Batman, वो मतलब कॉमिकल लगा मुझे थोड़ा. And humor is cool and all, but out of the way and force humor जस्टिस लीग में थोड़ा ओल्ड वाले में लगा था वैसे. Like जस्टिस लीग का फोर्स ह्यूमर हम जॉस व्हेडन पे ब्लेम कर सकते हैं. मतलब डोंट वरी अबाउट दैट. जैक स्नाइडर विल हैंडल दैट. And my concluding point on Flash would be, मतलब मेरा last point है जो मेरे को अभी लग रहा है कि on Flash is कि this is not a Flash who can actually cause a flashpoint. मतलब flashpoint cause करने के लिए एक like it all comes down to the seriousness and the maturity. DC yes. characters from the cores, उनके साथ कुछ bad हुआ है. They have been through a lot. Even after becoming superheroes, they have been through a lot. So like, if I don't, मतलब it just doesn't match Ezra Miller and Flashpoint. Like मेरे को they have to really work on presenting it. अभी that's the thing. Okay, so the thing about Flash that I didn't like in Justice League was मतलब उतना कुछ अच्छा नहीं है. Why the fuck was he listening to K-pop? K-pop music क्यों सुन रहा था वो जब बैटमैन उसको ढूंढने जा रहा था? बैकग्राउंड में K-pop बज रहा था. Why was that? That was totally unnecessary. Okay, so
दैट्स इट। फ्लैश के बारे में तुम लोग ने इस अच्छी खासी डिस्कशन की है। मैं ऐसा पूछना चाहूँगा कि जो फ्लैश सीरीज थी और फ्लैश मूवी है, तो तुम सीरीज में का जो फ्लैश जिसने फ्लैश को पोर्ट्रे किया है, क्या वो फ्लैश तुम जस्टिस लीग में देखना चाहोगे? Yeah, I mean, Definitely. definitely, like I honestly think कि वो जो that Flash was a really good Flash. I mean, he looked like a Flash. He gave justice to the character Barry Allen, and Barry Allen, and He had a suit. He had a proper suit like a Flash. yeah, he had a proper suit, and उसके suits भी variate होते गए, but despite that उसके suits काफी Flash के suits लगे, and if you want, okay, let's say कि DC का plan था पहले से कि like Flash को छोटी एज का पोर्ट्रे करना है, so they could have gone with Wally West, make him red hair. Wally West is a younger Flash. He has a lot more potential of being mentored around. So I think definitely between the Justice League Flash and the series Flash, I think I would definitely go with the series. He's a much better. Yeah, same with me. मतलब CW's Flash was like the most accurate presentation of Flash for me. मतलब ग्रैंड गस्टिन ने फ्लैश के कैरेक्टर को प्रॉपर जस्टिस दिया था। मतलब like he was not stupid, he was not naive, he was humorous and he was mature at the same time. उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहिए, हर सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते। या मतलब मेरे और उसका सूट भी प्रॉपर था, और उसके जो स्पीड फोर्स का जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था, मतलब जो लाइटनिंग जो फ्लैश से निकलती है, वो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से ज्यादा बेटर है मैं कहूँगा, क्योंकि डीसीयू का फ्लैश जो कुछ भी लाइटनिंग जो उन्होंने दिखाई है जब वो रन करता है, वो काइंड ऑफ मतलब वो अलग, मतलब वो काइंड ऑफ पावरफुल नहीं लगती उतनी, मतलब वो काइंड ऑफ जस्ट छोड़ रहा है, लाइक डिस्चार्ज छोड़ रहा है ऐसा लगता है। तो लाइक मेरे लिए तो मैं CW का ही फ्लैश प्रेफर करूंगा, पर अगर उनका एट सम पॉइंट मल्टीवर्स के टाइम अगर वो कोइंसाइड हो, मीट हो जाए, तो मतलब आई एम ओपन टू दैट। मतलब वैसे भी एजरा मिलर के फ्लैश ने CW पे कैमियो किया था ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ इनफिनिट अर्थ इवेंट पे। So there needs to be a cameo, right? Yeah. Okay, so enough about Flash. बहुत फ्लैश के बारे में बात कर ली। DC फैंडोम इवेंट में और एक अनाउंसमेंट, काफी मतलब बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था about Black Adam, The Rock being the Black Adam. So उसके बारे में क्या थॉट्स हैं? Yeah, I think Black Adam, the Dwayne Johnson portraying Black Adam, ये बहुत पहले से चल रहा था, if I'm right. I think मैंने पहला उसका वो concept art देखा था back in 2015 or something, जब मैं 9th या 10th में था। तो मतलब तब बहुत सारे concept arts आए थे, including Wonder Woman and Batman, Justice League और सबके Batman versus Superman, everything के बहुत सारे concept arts आए थे, and उसमें एक था Black Adam का, and I was like कि if this goes through, this would be super cool, but they have to introduce Shazam first. So like पहले से I mean expected था, and the glimpse of Black Adam looks super cool. I'm really being honest. I think Black Adam का बहुत अच्छे से जो भी प्रोसेस हो रही है वो बहुत अच्छे से हो रही है. It is in the right direction, and from the looks of it अभी तो I'm very impressed with it. बाकी तो ट्रेलर्स आगे के या आगे के मूवीज देख के पता चलेगा. Like मेरे लिए like Dwayne Johnson as Black Adam is the most comic accurate representation of Black Adam. Like, I think Dwayne Johnson is the only person in entire Hollywood who looks like Black Adam. So like मुझे अच्छे होप्स है कि like उस मूवी से, मतलब उस मूवी ने ये भी रिवील किया है कि वो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका विल बी पार्ट ऑफ दैट, लाइक, और उस मूवी के जो हीरोज है वो होने वाले डॉक्टर फेट, एटम क्रशर, साइक्लोन एंड हॉकमैन. लाइक ये इन चारों कैरेक्टर्स को मैं देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ, स्पेशली डॉक्टर फेट.
या मतलब अगर हम बाकी की बात करें तो एट द मोमेंट ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि हमने कुछ ट्रेलर वगैरह देखा नहीं है. सो लाइक हमें वेट करना पड़ेगा कि लाइक शायद हमें कुछ लीक मिलेगा या फिर फर्स्ट लुक मिलेगा लाइक द रॉक वेयरिंग द प्रॉपर सूट समथिंग. सो शायद हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा, ये मूवी अच्छी होगी. एग्जैक्टली कंसेप्ट ट्रेलर था, मतलब एक्चुअली शूट नहीं किया गया था, कंसेप्ट ट्रेलर था और ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. सो मुझे भी एक्सपेक्टेशंस है इससे. मैं एक बात पूछना चाहूँगा, मैं कॉमिक्स तो मैंने पढ़े नहीं, सो आई डोंट नो मच अबाउट द कॉमिक्स, बट मैंने सुना है कि ब्लैक एडम एंड शज़ैम आर एक्चुअली मोर पावरफुल दैन सुपरमैन. इज दैट राइट? I mean, Superman has basically two weaknesses, kryptonite and magic. So like Shazam and Black Adam, their powers are magic. So Superman Exactly. has that weakness. So Superman loses to magic and kryptonite. So that's why Shazam and Black Adam have an upper hand over Superman. Exactly. So एक इसमें ऐसा So था, was I there think actually a so. fight between Superman and Shazam in the DC comics? Like वो हो चुके हैं, मतलब उस पे एक मूवी भी बनाई है उन्होंने, सुपरमैन एंड शज़ैम वर्सेस ब्लैक एडम. लाइक वो देख सकते हैं, मतलब उसमें ऑब्वियसली सुपरमैन और शज़ैम जीतते हैं. Like, वो फोर्सेस कंबाइन करते हैं और जीतते हैं. मतलब कैसा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के टर्म में वो दोनों सेम ही लेवल पर है, पर ब्लैक एडम के पास वो मैजिक की जो पावर है वो उस पे सुपरमैन बीट हो जाता है, इसलिए वो अलोन ब्लैक एडम को डिफीट नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगता है. Yeah, I would say कि like when it comes to physical strength, like physical matchup, then you know Superman is at the top. But Superman की weakness ही उसकी mental strength है. I mean he doesn't have too much of mental strength कि मतलब उसके पास इतनी capabilities नहीं है कि वो he can counter magic or he can counter magic or face magic and fight it too much. सुपरमैन माइंड कंट्रोल को बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है. सुपरमैन डिसेप्शन को बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है, एंड दैट्स हिज सेकंड वीकनेस. ये दो वीकनेसेस है उसके. Well, those were the views of our guest. I hope आपको ये एपिसोड पसंद आया. Stay tuned because the next episode is the one where we discuss the Snyder Cut for way longer than we expected. And guys, don't forget to like, share and subscribe. Feel free to comment and हमें अपने views बताएं. Also, the other videos like the expectations to Snyder Cut and other stuff. So, that's all we have for today. See you guys next time.